नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, मिट्टी पर आधारित प्रश्न हम कंटिन्यू कर रहे थे। ध्यान दीजिए, अभी हम अगला क्वेश्चन करने वाले। उससे पहले आप मिट्टी के जो हमने 3 पार्ट कवर किए, जिसमें पहला पार्ट था आपका थ्योरी वाला पार्ट, दूसरा और तीसरे पार्ट में मिट्टी पर आधारित लगभग हम लोग 70 से 71 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, अगर वो पार्ट आप देख कर आओगे तो आपके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान, क्या बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको देख कर ही आंसर समझ में आ जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, पहले उन पार्ट को देखिए, उसके बाद ही आप इस पार्ट पर देखिएगा। चलिए, हम ज़्यादा बात ना करते हुए अगला हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, ये वापस से हर बार मैं हर पार्ट में आप देख रहा हूँ, ये मैप हमेशा रख रहा हूँ ताकि आपको बार बार देखकर ये दिमाग में क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कौन से एरिया में कौन सी मिट्टी, ये बार बार हो रहा है। ठीक है, ये हमने पहले पार्ट में पूरा डिस्कशन किया है। सेकंड पार्ट में भी थोड़ा कुछ इसके बारे में बताया कि आप देखते रहिएगा, ये आपको आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर के फॉर्म में होना चाहिए। मिट्टी का कलर क्या है, कैसा क्या है, ये सब मैंने पहले पार्ट में आपको सिखाया था। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब बात आती है कि आपको पहले ये पता हो कि काली मिट्टी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आपको मैप जब याद आता होगा दोस्तों, तो देवास, खंडवा, होशंगाबाद, ये तीनों के तीनों आप देख रहे होंगे। अगर ये मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट था, ये वाला जो मिट्टी का था, ये मिश्रित मिट्टी का था। ये वाला जो पार्ट था आपका कौन सी मिट्टी का था, जलोढ़ मिट्टी का। ये पूरा का पूरा जो पार्ट था कौन सी मिट्टी का था, ये काली मिट्टी का था, ये वाला पार्ट। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर देवास यहाँ पर पड़ता है आपका, वो भी आपको क्लियर हो गया। देवास इधर हो गया आपका, खंडवा यहाँ आपका पड़ गया, होशंगाबाद इधर पड़ गया। तो देखा जाए तो श्योपुर कहाँ है, श्योपुर आपका यहाँ पड़ रहा है। देखिए, पहले जो हमने पार्ट किया उसमें आपको सब सिखाया है, यहाँ श्योपुर है। तो डेफिनेटली काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है, श्योपुर में नहीं पाई जाती। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है जी, यहाँ का डी ऑप्शन सही है। कुछ लोग के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो रहे होंगे डेफिनेटली, पर देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। टॉपिक ईजी है, एक क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर सीधा कम कर देता है एग्जाम में, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इतने मजाक में नहीं लेना, सीरियसली होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है। हमने सबसे पहले ही पार्ट में देखा था, सबसे पहले 47% पर कितनी थी, काली मिट्टी थी। लगभग 3% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी थी, 10% पर मिश्रित मिट्टी थी, 37% पर आपकी लाल पीली मिट्टी थी, और 2 से लेकर 3% भूभाग पर आपकी कौन सी मिट्टी थी, लैटराइट। और यहाँ पर ऑप्शन आपको 3%, 47%, 37, तो कौन सा आंसर सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में बढ़ते हैं। सबसे कम काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, काली मिट्टी के अंदर पूछा जा रहा है कि सबसे कम काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम पूछा है, इसका मतलब तय है कि 3 प्रकार की तो काली मिट्टी होती है। एक तो साधारण, दूसरी गहरी, और तीसरी छिछली काली मिट्टी। ये तो 3 ही टाइप होते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि साधारण जो काली मिट्टी है, इसका मध्य प्रदेश में 33% भाग है। अगर गहरी काली की बात करें तो 3.5% है, और छिछली काली की बात करें तो 7. इसी से पता चल गया कि साधारण का सबसे अधिक है, उसके बाद छिछली है, फिर गहरी सबसे कम है। तो यहाँ पूछा कब से कम कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी होती थी, गहरी काली मिट्टी। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन है कि छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, बार बार मैप नहीं बनाना होगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ याद करिए, आपको यहाँ पर जो निवाड़ वाला एरिया था, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी वाला जो पार्ट था, इस तरफ देखिए तो, और ये थोड़ा सतपुड़ा वाला भाग इसका, और इधर मालवा का ऊपर था। अगर आपसे पूछा जाए छिछली काली मिट्टी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर साधारण काली मिट्टी थी मालवा वाले भाग में। नर्मदा सोन घाटी का जो पार्ट था, यहाँ पर आपकी खंडवा खरगोन वाले पार्ट में कौन सी मिट्टी थी, आपकी गहरी काली मिट्टी। अगर छिछली की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा सतपुड़ा के मैकाल वाले पार्ट, सतपुड़ा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ये भी हमने पहली बार कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सीधा क्वेश्चन है। लाल पीली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, चलका मिट्टी है। कौन सा है जी, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। अच्छा, ये किसका नाम है बताएं। रेगुर मिट्टी किसका नाम है, तो आप बोलोगे सर काली मिट्टी का नाम है। बोल लेना हाँ या ना। लाल भूरी मिट्टी किसका नाम है, लाल पीली तो आपने सुना था, लाल पीली का नाम है। तो लाल भूरी किसका नाम है, जो सफेद रंग की दिखती है, वो आपकी लैटराइट मिट्टी का नाम है। किसका नाम है जी, लैटराइट मिट्टी का। चलका मिट्टी आपने ऑलरेडी पढ़ी है, लाल पीली मिट्टी का है। ठीक है, दोमट मिट्टी का नाम क्या होगा, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी को क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, कछार मिट्टी को।
तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ की कंफ्यूज मत होइएगा कि लाल पीली लिखा है इसका मतलब लाल भूरी वही होगा ना, आपको क्लियर पता होगा चलका मिट्टी को ही क्या मिट्टी कहा जाता है, लाल। क्वेश्चन आया तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? डेफिनेटली ज़्यादातर मिट्टियों में आपने देखा होगा ह्यूमस और नाइट्रोजन, हर बार हमने देखा, इसका मतलब दोनों के दोनों जो है ह्यूमस और नाइट्रोजन कमी है। आंसर आपका सी होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल रंग किस कारण से होता है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है, मैग्नेटाइट के कारण होता है, ए और बी दोनों के कारण होता है, उपरोक्त में कोई नहीं। मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो दोस्तों ये नहीं बल्कि हेमेटाइट की वजह से होता था। वो क्या? एक तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, या इसको हमने दूसरे प्रकार से समझा था हेमेटाइट के कारण, या फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये हमने सीखा था लाल पीले रंग की बात जो की थी, ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट तो काली मिट्टी का रंग होता है, काला रंग जो होता है काली मिट्टी का वो किसकी वजह से होता है? मैग्नेटाइट की वजह से। इसका मतलब ये होगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये होगा नहीं, तो फिर आंसर कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन होगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? एक बार और सुन लीजिए वापस से ये वाला भाग। लगभग 6.5 से लेकर 7.5 ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये हमारा जो पार्ट होता है उदासीन वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? उदासीन। 7.5 की इस तरफ चलोगे तो ये वाला भाग आपका कहलाता है क्षारीय भाग। कौन सा भाग? क्षारीय भाग, मृदा के लिए। और अगर 6.5 से इधर जाओगे तो अम्लीय भाग। दोस्तों अगर सबसे अच्छी बात की जाए ना तो 6 से 7 मतलब इस बीच में जो उदासीन मिट्टी होती है, कहीं ना कहीं आप मान के चलिए ये सबसे उपजाऊ भी होती है, और जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है, ऐसी मिट्टी सबसे ज़्यादा फसलें उगाने के लिए उर्वरक होती है। इसलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी आपने देखा भी, पढ़ा भी होगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारे पास अभी कौन सी थी? बताए कौन सी मिट्टी पड़ी थी हमने सबसे उपजाऊ? जलोढ़। कौन सी थी? जलोढ़ मिट्टी। क्या वजह थी जी उसका? क्योंकि उसका पीएच मान क्या था? 7 था। और 7 जिसका पीएच मान होता है क्या होता है? उदासीन। ना तो मिट्टी को ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए और ना ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। इसका मतलब सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपकी सबसे उपयुक्त मिट्टी है जिसका पीएच मान कितना होगा? 6 से 7 के बीच, मतलब उदासीन। बोलो हाँ या ना? ठीक है। चलिए कुछ थोड़ा पार्ट अम्ल का हो सकता है, चलेगा, लेकिन अगर उदासीन होना तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। तो आंसर कौन सा होगा जी? यहाँ पर सी होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न। किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? डेफिनेटली जी, अभी हमने कुछ देर पहले ही। अब उर्वरा शक्ति कैसे निकलती है, क्या वजह है उर्वरा शक्ति होने की वजह से? बताए उर्वरा शक्ति की वजह है दोस्तों, मैंने बताया पीएच मान। ये बताता है कि कौन सी मिट्टी क्षारीय प्रकृति की है, कौन सी अम्लीय प्रकृति की है। ये अगर आपको पीएच मान पता नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जो लाल पीली मिट्टी का आपने देखा था ये अम्लीय भी थी और क्षारीय भी थी। बोले हाँ या ना? चल एक बार वापस से बता देता हूँ। चलिए सुनिएगा। आपने जो काली मिट्टी पड़ी थी दोस्तों ये क्षारीय थी, क्योंकि 7.5 से उसका ऊपर था। बोलो हाँ या ना? जलोढ़ मिट्टी आपकी उदासीन थी। बोली जी। अगर मिश्रित मिट्टी की बात तो उसमें सभी प्रकार की तो क्षारीय अम्लीय उदासीन हो सकती है। लाल पीली मिट्टी की बात ये आपकी अम्लीय भी थी और क्षारीय भी थी। लेटराइट ओनली आपकी अम्लीय थी। तो कहने का अर्थ अपन को तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि उर्वरा शक्ति अधिक किस मिट्टी की होगी, कैसे बढ़ेगी? कौन सी होगी? जिसका पीएच मान 6 to 7 होगा और डेफिनेटली उदासीन हो। तो इसका मतलब यहाँ आंसर कौन सा होगा जी? आंसर आपका बी होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निक्षालन की प्रक्रिया में कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? निक्षालन कहलाती है। और यहाँ लाल पीली मिट्टी अगर लेटराइट होता तो वो भी ऑप्शन होता, क्योंकि निक्षालन और ऑक्सीकरण की सबसे ज़्यादा समस्या से निर्माण किसका होता है? लेटराइट मिट्टी का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है? लाल और पीली मिट्टी। तो आंसर कौन सा होगा जी? डी ऑप्शन। ठीक है। गहरा काटते हैं यहाँ पर, ठीक है। मिट्टी को कैसा काटा जा रहा है? जल के द्वारा गहरा, वहां निक्षालन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मिट्टी में कृषि के लिए बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? ऐसा नहीं कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, डेफिनेटली होती है सभी मिट्टी में। लेकिन जो काली मिट्टी होती है इसमें जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है दोस्तों? आपने पढ़ा था जल अवशोषण हो या जल धारण करने की क्षमता किसमें होती है? इसके अंदर। तो ये ऑब्जर्व कर लेती है वैसे भी वाटर को जितना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इसको जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है इन सभी की अपेक्षा। इसका मतलब बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती किसको? काली मिट्टी को। तो आंसर कौन सा होगा? सी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, सिंचाई की जरूरत होती है जी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
निक्षालन और आक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? अभी कुछ देर पहले बताया था, मखरला मिट्टी या लैटराइट, इसका दूसरा नाम है, ध्यान दीजिएगा। लैटराइट मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? मखरला मिट्टी। यहां से यही याद रख लीजिएगा, लैटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? मखरला मिट्टी। कभी आ गया तो आपको याद रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसका दूसरा नाम क्या है? मखरला मिट्टी। और यही आपका आंसर भी होगा डी, निक्षालन और आक्सीकरण द्वारा, कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए जो उपयुक्त है दोस्तों, वो प्योर अम्लीय मिट्टी अगर हो तो वो चाय बागानों की, जिसका पीएच मान क्या हो? 6.5 से क्या हो जी? लेस हो, कम हो। ऐसी जो मिट्टी होगी उसमें चाय बागान आसानी से, आप चाय बागान या मसाला जो होते हैं वहाँ पर अच्छे होते हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो अम्ली, क्षारी, जलोढ़ या रेगुड़, तो ये क्या है? अम्ली होना चाहिए, छाली होना चाहिए, जलोढ़ तो क्या उदासीन है, बाहर कर दीजिए। रेगुड़ काली मिट्टी क्या होती है? क्षारी होती है। समझिए ना, ऑप्शन को देखिए, ये क्या है आपकी? जलोढ़। ये आपकी कैसी मिट्टी? उदासीन है। क्षारी होना चाहिए, क्षारी तो खत्म है, इसका मतलब कैसी मिट्टी होना चाहिए? अम्ली। ऑप्शन आपका कौन सा होगा जी? ए आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिएगा, चले आ जाइए यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलोढ़ सघन रूप से नहीं मिलती है? पूछा गया दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, सुन लीजिएगा वापस से, या दोमट मिट्टी, ये कौन से भूभाग है जहां पर ये सर्वाधिक रूप में नहीं मिलती है? जब आपको इतना पता है कि सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो आपने देखा नीमच में, इधर ग्वालियर शिवपुरी, इधर भिंड मुरैना श्योपुर, यहाँ पर मिलती है। तो होशंगाबाद में तो काली है, मुरैना भिंड ग्वालियर भिंड मुरैना। और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलोढ़ सघन रूप से नहीं मिलती? डेफिनेटली ये चंबल संभाग में मिलती है और ग्वालियर में भी मिलती है। तो बचा क्या? होशंगाबाद। आंसर कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये इतनी बातें उन्हें समझ में आ रही होगी जिन्होंने हमारा मिट्टी का पहला पार्ट देखा होगा, उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो अचानक से क्वेश्चन लगा रहा होगा, हर क्वेश्चन उसके लिए नया बन रहा है, जबकि आपको क्वेश्चन देखकर जो पढ़ के आया होगा उसको बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे। ठीक है जी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी लगभग एमपी के काफ़ी टॉपिक होंगे जिसके ऊपर मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको पहले उसकी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपासी मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? डेफिनेटली कौन सी मिट्टी को जी? काली मिट्टी। हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़, मतलब या रेगुड़ लिखा जाता है, या दूसरा इसका नाम क्या है? कपासी मिट्टी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कौन सी मिट्टी कहा जाता है? काली। यहाँ पहले नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? बिल्कुल सर, काली मिट्टी बिल्कुल सबसे ज्यादा इसमें जैव पदार्थों से क्या होती है? भरपूर होती है। जैव पदार्थों से कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। जलोढ़ नहीं, मखरली नहीं, लाल मिट्टी मखरली, वही अभी लैटराइट की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम? पहले भी हमने देखा था, आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपने देखा होगा, जब जलोढ़ मिट्टी लिखी थी तो यहाँ पर डायग्राम बने थे। तो वापस से देखिएगा स्टार्टिंग वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट, यहाँ पर एक मिट्टी बनी हुई है और यहाँ मिट्टी, और इसको लिखा है खादर और ये लिखा है बांगर। जब आप रंग देखोगे तो इसका रंग थोड़ा सा ओल्ड लगेगा, इसका न्यू लगेगा, पुराना लगता है, तो इसलिए पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। तो ये क्या पूछ रहा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बागर, कल्लर या रेगुड़? तो कौन सा होगा जी? बांगर। आंसर आपका बी सही होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य की, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, बोले हाँ या ना, तो ये खादर मिट्टी को कौन सी? नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से ये खादर, इसका आंसर होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। चलिए अगली। कौन जलोढ़ मिट्टी का प्रकार नहीं है? पहला पार्ट जिसे देखा उन्हें पता है कि जलोढ़ मिट्टी का जो दो नाम है जलोढ़ मिट्टी के, वो एक तो दोमट और कछारी। ये भी बताया था दोमट क्यों है, कछारी क्यों है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये बताया था कि ये 3 प्रकार का है। पहला जो इसका प्रकार है दोस्तों, वो है आपका बांगर। क्या है जी? बांगर, मतलब पुरानी जलोढ़ को। दूसरा है इसका पार्ट खादर। कौन सा है जी? खादर, नई जलोढ़ को। और तीसरा पार्ट आपको याद होगा भावर। कौन सा है जी? भावर। इसका मतलब चलका तो किसको कहा जाता है? लाल पीली मिट्टी को। इसका मतलब ये है। तो कौन सी नहीं है प्रकार? डी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहीं से आपको पता चल जाएगा
कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है और क्यों है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण, किसके कण जी, बालू के कण, किसके कण, बालू के कण और चीका की मात्रा, किसकी मात्रा, चीका की मात्रा, आपने देखा था चीका, बालू, सिल्क और लास्ट आपने देखा था मृतिका, इनमें आपने अनुपात देखा था जलोढ़ मिट्टी का। बोलो हाँ या ना, देखा था, बोलो क्लियर है सभी को। अब यहां पर बात हो रही है कि बालू के कण और चीका की मात्रा अगर लगभग 50-50% हो जाए तो वो मिट्टी कौन सी होगी, तो मिट्टी कौन सी होगी दोस्तों, तब वो मिट्टी का नाम क्या रख दिया जाता है, दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी होती है, ध्यान रखें, बालू के कण और चीका की मिट्टी, चीका की मात्रा, ठीक है। आंसर क्या होगा जी, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भारत की कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है मिट्टी का, एक्चुअली हमने भारत के क्वेश्चन इसमें कवर नहीं किए, भारत के मिट्टी के क्वेश्चन हम अलग से कवर करेंगे। इसमें केवल मध्य प्रदेश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं मिट्टी पर। तो पूछा गया है, चलिए एक क्वेश्चन आया, देख लीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, ध्यान रखिए 5 मत लगा दीजिएगा, 5 तो मध्य प्रदेश के लिए है, इसकी जो होती है 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 8। वैसे आगे ये क्वेश्चन हम भारत में करेंगे, ये हमारे यहाँ के लिए क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार में जी नहीं, यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, देखिए जो पढ़ के आ रहा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कितना आसान है। मालवा का पठार जी हाँ, काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर आप पूछोगे काली में भी कौन सी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, तो साधारण काली पाई जाती है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा जी, सी ऑप्शन होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने % भूभाग पर पाई जाती है। पहले पार्ट में सीखा था जलोढ़ मिट्टी का परसेंटेज कितना था जी, 3% भूभाग पर। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी, सीधा सा आंसर है। मध्य प्रदेश में अगेन क्वेश्चन वही है, मिश्रित मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग में, इसलिए आपको परसेंटेज भी कम से कम क्लियर होना चाहिए। तो 2 से 3% भूभाग में, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। तो आंसर कौन सा होगा जी, ए होगा। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि परसेंटेज को याद रखने में दिक्कत ना हो, इसलिए उनको क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है कि लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है। 10% में मिश्रित, 47 में काली, 3 में जलोढ़, तो डेफिनेटली कौन से 37% में क्या पाई जाती है, लाल पीली। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए फाइनली अब जो भी अगला क्वेश्चन होगा लगभग और 30 से 32 क्वेश्चन का एक अगला पार्ट होगा दोस्तों, आपका मिट्टी का वो लास्ट पार्ट और अंतिम पार्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी पढ़ रहे हो, जब भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है। आप पहले थ्योरी पार्ट अपना अपने सोर्स से या फिर अपने हमारे मिट्टी के पहले पार्ट, अब तक हम मिट्टी के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला थ्योरी पार्ट है और दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है जी, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखें, अगले वीडियो में अगले पार्ट में मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।